हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 7 सुनारी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 19 है, ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। इस पार्ट के हम लोग मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। ख नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस विद्यालय में अध्यापक थे? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक थे। ग नंबर प्रश्न, किससे प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर साहित्य सेवा का व्रत लिया। घ नंबर प्रश्न है, उनकी तुलना किस प्रसिद्ध निबंधकार से की जा सकती है? इसका उत्तर है उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैब से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वे किस प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका के संपादक थे? इसका उत्तर है वे हिंदी प्रदीप नामक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका के संपादक थे। 4 नंबर प्रश्न है, उनके किसी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताइए। इसका उत्तर है उनके प्रसिद्ध उपन्यास का नाम नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान है। अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, पंडित बालकृष्ण का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर है पंडित बालकृष्ण का जन्म 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। का नंबर प्रश्न, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है उन्होंने स्कूल में 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। अगला देखिए यहां पर जो प्रश्न है, प्रारंभ में उन्होंने आजीविका के लिए क्या क्या कार्य किए? इसका उत्तर है प्रारंभ में उन्होंने आजीविका के लिए कुछ समय तक व्यापार किया। तत्पश्चात कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत का अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे साहित्य सेवा में लग गए। अगला प्रश्न, उनके निबंध संग्रह के नाम लिखिए। इसका उत्तर है उनके निबंध संग्रह के नाम है साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उनके अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है उनके अनुदित नाटक हैं वेणी संहार, मृक्षकटिका और पद्मावती। अगला प्रश्न, उनके मौलिक नाटकों और उपन्यासों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है उनके मौलिक नाटकों के नाम है दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और रेल का विकट खेल तथा उनके मौलिक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न देखिए यहां पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, इसका पहला वाला क नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट के परिवार एवं शिक्षा के विषय में लिखिए। इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट का परिवार प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता की तुलना में उनकी माता अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी महिला थी। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा स्कूल से ली, फिर उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर ख नंबर,
बालकृष्ण भट्ट के बहुचर्चित निबंध कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट के बहुचर्चित निबंध हैं आंख, नाक, कान, बातचीत, आत्मनिर्भरता और चारु चरित्र। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते हैं तथा शिष्ट हास्य व्यंग से भरपूर है। ग नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है ग वाला। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार थे, कैसे? इसका उत्तर है भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार थे। उन्होंने 32 वर्षों तक हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना कर हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। वह उसे नियमित रूप से चलाते भी रहे। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द सागर के संपादन में बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। घ नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर। भट्ट जी की भाषा पर उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। इसका उत्तर है भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुसार शब्दों का चयन करने में कुशल थे। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उनकी भाषा में चार चांद लगा दिए हैं। भाषा में पूर्वीपन की झलक भी दिखाई देती है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार उनकी भाषा पर उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। भट्ट जी की शैली के कितने रूप दिखाई देते हैं? उनकी प्रतिनिधि शैली कौन सी थी? इसका उत्तर है भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके द्वारा रचित निबंधों, नाटकों तथा उपन्यासों में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी प्रतिनिधि शैली थी भावात्मक शैली, जिसका प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया गया है। अंग नंबर के बाद में 6 नंबर देखिए प्रश्न। साहित्य सेवा के प्रति उनकी रुचि की चर्चा करते हुए बताइए कि उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसका उत्तर है साहित्य सेवा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी, अतः वे आजीवन हिंदी साहित्य की उन्नति और सेवा में लगे रहे। वे अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। उनकी रचनाएं, यहाँ पर देखिए उनकी रचनाएं दी हुई हैं, जिसमें निबंध संग्रह, नाटक, अनुदित नाटक और उपन्यास शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ पर निबंध संग्रह देखते हैं। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली। के बाद नाटक है यहाँ पर दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और रेल का विकट खेल। तथा अनुदित नाटक देखे यहाँ पर है वेणी संहार, मृक्ष कटिका, पद्मावती। उपन्यास है यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ में जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।